चलो बच्चों, let's read the question. So the question says determine the truth value of each of the following statements. 48 is a multiple of 6, 7 and 8. So the key concept of this question is truth value is a value that tells us whether the given statement is true or false. Okay. देखिए, ट्रूथ वैल्यू किसी भी स्टेटमेंट की हमें बताती है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो क्वेश्चन में मेरे पास स्टेटमेंट है 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे मुझे कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट दिख रहे हैं जो कि आपस में सेपरेट हो रहे हैं एंड वर्ड से। तो मैं सबसे पहले तो उन कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स को पी, क्यू एंड एस लेट कर लेती हूँ। ओके, let P, Q, S are the component statements of the given statement. ओके, तो मेरा पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होता है, P हो जाएगा 48 is a multiple of 6। मेरा सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू क्या हो जाएगा, 48 is a multiple of 7। एंड मेरा थर्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट एस क्या हो जाएगा, 48 is a multiple of 8। ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो तो मेरे तीनों कंपोनेंट स्टेटमेंट को भी ट्रू होना पड़ेगा। दैट मीन्स पी, क्यू, एस को भी क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। तो मैं पहले पी के लिए चेक करती हूँ। 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये मेरा ट्रू होता है क्योंकि 48 6 का मल्टीपल होता है। 6 के टेल में 48 आता है 8 टाइम, 6 8 आर 48, तो ये मेरा ट्रू होता है। 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये मेरा फॉल्स होता है क्योंकि 7 के टेबल में हमारा 48 नहीं आता है। 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये भी हमारा क्या होता है, ट्रू होता है क्योंकि 8 के टेबल में हमारा 48 आता है। 6 टाइम्स 6 8 आर 48, तो ये भी मेरा ट्रू होता है। क्लियर? सिंस P and S are true but Q is false because 48 is a multiple of 6 and 8 but not a multiple of 7. Therefore, the truth value of the given statement is false. Hope you understood the question. Thank you.